जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे बावरा मन भाग 35। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे और अब जानू भी खतरे से बाहर थी, तो वही सविता और तेजाकी का खोया हुआ बेटा अभिनव भी उन्हें वापस मिल गया था। तो अब किसी से बात की किसी को कोई परवाह नहीं थी। 2-3 घंटे बाद जानू को होश आ गया और अभिमान को उसने अपने पास ही बैठे पाया। जानू की आंखें खोलते ही अभिमान ने उसके चेहरे से हाथ लगाया। ठीक हो, कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है ने? अभिमान ने कहा तो जानू ने नामे गर्दन हिला दी और फिर धीमे से अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखा और अभिमान की तरफ बेचैन होती नजरों से देखा। डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बच्चे को, एकदम ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। बस 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और फिर हम घर चलेंगे। तब तक मैं भी तुम्हारे पास यहीं पर हूँ, अभिमान ने कहा तो जानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा। सब सामने ही खड़े हुए थे और उसे भरी आंखों से देख रहे थे। सबको देखने के बाद और अब उसने वापस से अभिमान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी टेंशन थी। जानू ने धीमे से अभिमान के हाथ के ऊपर हाथ रखा और फिर आंखें बंद कर ली। प्लीज हमारे साथ ही रहना मान, हम दोनों अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, जानू ने धीमे से कहा तो अभिमान ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। मैं हर पल साथ हूँ, घबराना मत, बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, अभिमान बोला तो जानू ने एक पल आंखें खोली और एक बार अभिमान को देख वापस बंद कर ली। 2 दिन यूं ही अस्पताल में बीते। जानू अब काफी बेहतर थी तो डॉक्टर ने उसकी छुट्टी कर दी और बस उसका ध्यान रखने के लिए कह दिया और समय समय पर आकर ड्रेसिंग करने का। पूरा परिवार जानू और अभिनव को लेकर घर आया। अंबिका ने अभिमान और जानू का दरवाजे पर ही फिर से स्वागत किया और अभिमान जानू को लेकर अंदर आया और हॉल में बिठा लिया। तो जानू, एक रिश्ता जिससे तुम अब तक अनजान थी वो है तुम्हारा जुड़वा भाई, अभिमान बोला तो जानू ने नासमझी से उसे देखा। अभिमान ने अभिनव को पास बुलाया। इन्हें जानती हो? अभिमान बोला। हाँ अभिनव जी है, गुंजन की शादी होने वाली है इनके साथ, जानू बोली और सामने खड़ी गुंजन को देखा। हाँ वो तो है ही, साथ ही ये तुम्हारे जुड़वा भाई है, सविता चाची और तेजा चाचा के बेटे, अभिमान बोला। लेकिन कैसे? जानू ने अभिनव और फिर सविता और तेजा को देखा। करण और रमा भी उसके पास आकर बैठ गए और सविता और तेजा भी सामने आ बैठे। बहुत कुछ हुआ था उस समय और उन्हीं में था अभिनव का हमसे अलग होना, सविता बोली और फिर सविता और अभिनव ने जानू को सारी बातें बताई। सुनकर जानू के आंसू निकलने लगे। और जानू, इन्होंने ही ब्लड देकर तेरी जान बचाई है, करण ने कहा। आप सच में मेरे भाई हो? जानू ने भावुक होकर अभिनव से कहा। हाँ, अभिनव बोला तो जानू ने उसके सीने से सिर टिका लिया। भोलेनाथ ने हमें 3-3 भाई दिए और वो भी ऐसे जो हमारे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, जानू बोली और फिर करण और अर्जुन को भी अपने पास बैठा लिया और सब बातों में लग गए क्योंकि इतने दिनों बाद खुशियां आई थी घर में। शाम होते होते करण जिया, रिद्धिमा और रमा को लेकर आगरा निकल गया। अब तुम भी आराम करो, बहुत हो गई गप्पें, अभिमान ने कहा और जानू को ले जाकर रूम में जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। तुम्हें अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है किसी बात की, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे तुम्हें दर्द हो या तकलीफ हो। पूरे दिन तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी तुम, अभिमान ने उसे कई सारी बातें समझा दी और जानू बस मुस्कुराती हुई उससे सुनती रही। बाकी सब लोग भी जानू से मिले और फिर एक एक करके चले गए। अभिनव और गुंजन अभिमान के घर के गार्डन में खड़े थे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए अभिनव, देर से ही सही पर तुम्हें अपना असली परिवार मिल गया, गुंजन बोली। पापा भी मेरा परिवार थे, उद्धरण चिन्ह, पापा ने तुम्हें बहुत प्यार किया और हम उनके प्यार को कभी नहीं भूलेंगे, पर मैं चाहती हूं कि तुम अपने असली परिवार के साथ भी समय बिताओ। इनफैक्ट अगर तुम परमानेंट ग्वालियर शिफ्ट हो जाते हो तो और भी अच्छा है, गुंजन ने अभिनव को समझाया। कोशिश करूंगा अगर ऐसा हो पाया, बाकी अभी तो लखनऊ ही रहने का सोचा है, पर इस बारे में सोचूंगा जरूर। अभी तो बस 1-2 दिन वहां पर जाकर रहना चाहता हूं क्योंकि पापा और माँ दोनों चाहते हैं कि मैं कुछ दिन उनके साथ रहूं और मैं भी चाहता हूं कि कुछ दिनों अपने असली मम्मी पापा के पास रह लूं, अभिनव ने कहा। बहुत अच्छा सोचा है तुमने, चले जाओ तुम उनके साथ, उन्हें अच्छा लगेगा, गुंजन ने अभिनव को समझाया तो अभिनव तेजा और सविता के पास आया। तो बेटा चल रहे हो ना हमारे साथ? तेजा ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखा। हाँ पापा, अभिनव ने कहा और फिर तेजा और सविता के साथ उनके घर आ गया।
तेजा और सविता को जानू के साथ साथ अभिनव भी मिल गया था और उनकी खुशी इस समय संभाले नहीं संभल रही थी। तो वही अर्जुन दिया और तेजा की भाभी भी इस बात से बहुत खुश थी कि तेजा का पूरा परिवार अब साथ में आ गया है। तेजा के घर में सब लोग हाल में बैठे हुए थे और अभिनव सविता की गोद में कर रखे हुए लेटा हुआ था। भगवान भी क्या क्या दिन दिखाते हैं। एक समय आया था वर्मा जी जब मुझे लगा था कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पर देखिए ईश्वर की लीला, आज सब कुछ वापस दे दिया उन्होंने और सबसे बड़ी बात अभिनव और जाह्नवी के रूप में हमारी जिंदगी ही हमें दे दी। सविता बोली, भगवान भी क्या क्या दिन दिखाते हैं। एक समय आया था वर्मा जी जब मुझे लगा था कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पर देखिए ईश्वर की लीला, आज सब कुछ वापस दे दिया उन्होंने और सबसे बड़ी बात अभिनव और जाह्नवी के रूप में हमारी जिंदगी ही हमें दे दी। सविता बोली, हाँ सविता, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, तुम्हारे जिंदा होने की ही उम्मीद नहीं थी और उसके बाद मेरे बच्चे भी होंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तेजा ने कहा, और क्यों नहीं होते, भगवान सब देखते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें गलत हुई हमसे, पर हमारा उद्देश्य कभी, हमारी नीयत कभी गलत नहीं थी और देखो नीयत सही थी तो ईश्वर ने आज सब कुछ सही कर दिया। तेजा की भाभी बोली, उद्धरण चिन्ह, मैं भी बहुत खुश हूँ अभिनव ये जानकर कि मेरा भी एक भाई है और मैं तुमसे यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके तुम यही शिफ्ट हो जाओ और अगर तुम नहीं होना चाहते हो तो हम सब लखनऊ चलते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि पापा और छोटी माँ अब अपने बच्चों से दूर रहे। अर्जुन बोला, आप चिंता मत कीजिए भैया, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सब समेटने की। वैसे भी जैसा कि अविनाश पापा ने कहा था उनके परिवार वाले अब प्रेशर डालने लगे हैं और उनका कहना है कि वह सारी प्रॉपर्टी पैसा उनका है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। पर पापा ने पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर दिया था वरना वो लोग पैसा प्रॉपर्टी सब ले लेते। अभिनव बोला, सब कुछ है हमारे पास, बस तुम सुरक्षित रहो। सविता ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अभिनव बोला और फिर उन लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगा। उसे भी उन सब के साथ मिलकर और बात कर कर बहुत खुशी हो रही थी। तो वही तेजा का पूरा परिवार भी अभिनव को पाकर बेहद खुश था। उधर अंबिका, अमृता, दिया और अभिमान एक एक मिनट पर जानू का ख्याल रख रहे थे। उसे बिस्तर पर से उतरने नहीं देते थे, उसके खान पान का, उसकी ड्रेसिंग का, हर चीज का ख्याल रख रहे थे ताकि उसे कोई भी तकलीफ ना हो। और अभिमान के तो कहने ही क्या, हर समय सिर्फ और सिर्फ जानू के पास ही बैठा रहता था। 2-3 दिन का समय निकल गया था, जानू अब काफी हद तक ठीक थी। अभिनव वापस लखनऊ चला गया था ये बोलकर कि जल्दी ही वापस आएगा मिलने के लिए। जानू अभिमान की गोद में से रखे लेटी हुई थी और अभिमान उसे कोई स्टोरी बुक सुना रहा था। अचानक से अभिमान ने जानू के गाल से हाथ लगाया तो जानू ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? जानू बोली, तुमने मुझे माफ कर दिया जानू? अभिमान ने पूछा। मतलब? जानू बोली, मतलब उसे दिन गुंजन कर रही थी कि तुम मुझे जानना और समझना चाहती हो, इसलिए एक और मौका दे रही हो ताकि जान सको कि मैं वाकई में बदला हूं कि नहीं बदला हूं, उसके बाद ही तुम फैसला करोगी। तो बस यही जानना चाहता हूं, तुमने अभी मुझे माफ नहीं किया क्या? अभिमान ने कहा तो जानू उठकर बैठ गई। हमने आपको माफ कर दिया था, इसलिए हम आपके यहाँ इस घर में आने का सोचकर वहां से निकले थे। फिर भी जो थोड़ी बहुत मन में कसर थी, जो भी नाराजगी थी, वह उस समय पूरी तरीके से खत्म हो गई जब रणविजय ने हमारे बेबी को मारने के लिए चाकू उठाया था और आपने बीच में रोक लिया था। अब हमें समझ में आया कि अंबिका माँ कहती क्यों रहती है कि जब माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। हमें हमारी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी हमारे बच्चे की जिंदगी है मान, और आपने हमारे बच्चे की जिंदगी बचाई। उस समय और उसी पल में आपके अंदर की सारी गलतियां, सारी बुराइयों को हमने एक तरफ कर दिया और सिर्फ अच्छाइयां और मजबूरियां देखी और हमने तय कर लिया कि हमारे बच्चे को हम दोनों मिलकर पालेंगे। उसे हम दोनों का प्यार बराबर बराबर मिलेगा। हम हमेशा से पिता के प्यार के लिए तरसे हैं मान, और आपका भी वही हाल रहा है। आप भी पापा से दूर रहे हैं और हमने तभी सोच लिया था कि हमारे बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिलेगा और इसके लिए हमने आपको माफ कर दिया था। जानू बोली, तुम सच कह रही हो? अभिमान ने भावुक होकर कहा तो जानू उसके सीने से लग गई। हमारी आदत नहीं है मान झूठ बोलने की, और हमने पहले ही कहा है आपसे हमारा मजाक का रिश्ता नहीं है, तो हम कभी आपसे नहीं झूठ बोलेंगे और ना ही कुछ भी ऐसा कहेंगे जो आपको तकलीफ दे। जानू बोली तो अभिमान ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। और मैं भी आज वादा करता हूं, जो भी फरेब था, जो झूठ था, वह बहुत पहले पीछे छूट गया। अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होगी। कोई भी बात कभी भी तुमसे ना ही झूठ बोलूंगा, नहीं गलत बोलूंगा। अभिमान बोला तो जानू के हाथों की पकड़ उसकी पीठ पर थोड़ी सी और कस गई।
अभिमान ने कुछ पल यूं ही उसे सीने से लगाए रखा और फिर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। थैंक्स जानू, अभिमान ने उसकी आंखों में देख कहा और फिर उसके होंठों की तरफ झुका। जानू की पलकें झुक गई पर अभिमान पीछे हट गया। आराम करो तुम, अब रात बहुत हो गई है, अभिमान ने कहा और जैसे ही मुड़ा जानू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने जानू को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों पर होंठ रख दिए। अभिमान की आंखें एक पल को बड़ी हुई और फिर उसके लब भी शरारत पर उतर आए क्योंकि उनके बीच की हर नाराजगी, हर दूरी को जानू ने आज खुद ही मिटा दिया था। मान और जानू के प्यार की गहराई धीरे धीरे बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था प्रेगनेंसी का समय भी। 2 महीने बाद रिद्धिमा ने भी गुड न्यूज सुना दी कि वह भी मां बनने वाली है। वैसे भी उसकी और करण की शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी, पर चूंकि अभी तक उन लोगों ने अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने फैमिली बढ़ाने के बारे में भी नहीं सोचा था। अब जबकि दोनों परिवार जानते थे करण और रिद्धिमा विवाहित है, तो उन लोगों ने भी अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में विचार कर लिया था। ये तो बड़ी ही खुशी की खबर सुनाई है तुमने रिद्धिमा बेटा, आज दिल बहुत खुश हो गया। एक तरफ मैं नानी बनने वाली हूँ, दूसरी तरफ तुमने दादी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रमा ने खुश होकर रिद्धिमा की नजर उतारते हुए कहा। वीरेंद्र बाजार से आते समय मिठाई लेते हुए आना, भगवान को प्रसाद भी लगा देंगे और फिर मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। आखिर इतनी बड़ी खुशी जो आ रही है इस घर में। जिया बोली तो सबने उनकी तरफ देखा। सच कहूं तो इतने दिनों काफी कुछ टेंशन रही, अब जाकर कुछ सुकून हुआ है। उधर जाह्नवी और अभिमान का रिश्ता ठीक हो गया तो वहीं सविता और तेजा को उनके दोनों बच्चे मिल गए। दोनों परिवारों के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और दोनों परिवार एक हो गए। और अब मैं परदादी बन जाऊंगी, बस एक बार अपने पड़पोते का मुंह देख लूं, उसके बाद आराम से इस दुनिया से चली जाऊंगी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जिया ने खुश होकर रिद्धिमा का माथा चूमते हुए कहा। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू सो मच माँ। रिद्धिमा भावुक हो गई। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, दादी ने उसके गाल से हाथ लगाया। रोने वाली कोई बात नहीं है दादी माँ, पर जब मैं और करण मिले थे और हमने शादी की तब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे परिवार इस तरीके से हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि तब हम पूरी सच्चाई नहीं जानते थे, पर फिर भी कुछ महीनों बाद ही हम दोनों को काफी कुछ चीजें समझ में आने लगी थी। और तब मन में यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चलते हमारा रिश्ता खराब हो, हमारे रिश्ते पर असर हो और हमारा रिश्ता बिगड़े। पर आपकी समझदारी ने और माँ के व्यवहार के कारण सब कुछ सही होता चला गया और फाइनली अब हम दोनों के रिश्ते के ऊपर भी कोई टेंशन नहीं है। बस यही सोचकर मन भावुक हो गया। रिद्धिमा बोली, बेटा जो गलती करे सजा सिर्फ उसे देनी चाहिए, न कि उसके परिवार और पीढ़ी को। संतान की जब कोई गलती ही नहीं है तो उसे सजा क्यों दी जाए। यहाँ पर न ही गलती जानू की थी, नहीं तुम्हारी और ना ही करण की। हमारे बस में होता तो हम तुम तीनों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देते। तुम दोनों को तो कोई ऐसी तकलीफ हुई भी नहीं, जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वह जानू की जिंदगी में आए, पर अंबिका और उनके परिवार की समझदारी के चलते अब वहां भी सब कुछ सही हो गया है। जिया बोली, अपने घर में भी खबर करके बता दो, तुम्हारी छोटी माँ और माँ भी यह खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। रमा ने कहा तो रिद्धिमा खुश हो गई और अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई ताकि अंबिका और अमृता को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता सके। रूम में आकर रिद्धिमा ने अपने घर फोन लगाया। हाँ रिद्धि बेटा बोलो, कैसी हो और करण कैसा है? घर में सब लोग ठीक है, अमृता ने कहा। मम्मी सब लोग ठीक है, सब एकदम बढ़िया है। आपको एक बात बतानी थी इसलिए फोन लगाया। रिद्धिमा बोली, हाँ बोलो ना बेटा, यहाँ आने वाले हो क्या तुम लोग? अमृता बोली, आप अपने मन से ही सब कुछ सोचती जा रही हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। रिद्धिमा ने चिढ़ते हुए कहा तो अमृता मुस्कुरा उठी। अच्छा बाबा तुम बताओ क्या बात है, क्या बताने के लिए कॉल किया था? अमृता ने कहा। माँ आप नानी बनने वाली हो। रिद्धिमा ने जैसे ही कहा अमृता के चेहरे पर चमक आ गई। ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तुमने। सुनो अंबिका जानू दिया, देखो तो जरा रिद्धिमा क्या कह रही है। बाबूजी आप भी आ जाए, अमृता ने कहा और फिर फोन लेकर अंबिका के हाथ में थमा दिया। हाँ रिद्धि बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना वहां पर? अंबिका बोली, हाँ छोटी माँ सब ठीक है, बस आप लोगों को खबर देनी थी कि आप दोनों नानी बनने वाले हैं। रिद्धिमा ने शर्माते हुए कहा तो करण जो कि सामने बैठा उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई तुमने, फाइनली जाह्नवी हमें दादी बनाने वाली है और अब तुम नानी बनाने वाली हो। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी।
अब हम बूढ़े बूढ़ों का समय अच्छा निकलेगा अपने नाती पोते के साथ खेलते हुए। अंबिका ने खुश होकर कहा और फिर थोड़ी देर रिद्धिमा से बात करने के बाद कॉल कट कर दिया और घर में बाकी सबको रिद्धिमा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगी। सब लोग इस खबर को सुनकर बहुत खुश थे। वही अभिमान और जानू की खुशी भी दुगनी हो गई थी। फोन रखने के बाद रिद्धिमा ने करण की तरह देखा जो कि मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि लड़की चाहे किस पोजीशन पर पहुंच जाए, किस पोस्ट पर पहुंच पर उसका जो नैसर्गिक गुण होता है ना, जो उसका स्त्रीत्व होता है, जो उसका मातृत्व होता है, वह कभी कम नहीं होता है। तुम इतनी स्ट्रिक्ट सब इंस्पेक्टर हो पर आज जब तुम अपनी प्रेगनेंसी की खबर अपने परिवार वालों को दे रही थी तो तुम्हारे चेहरे पर वही लालिमा आ गई थी जो कि एक सामान्य लड़की के चेहरे पर आ जाती है जब वह शर्मा जाती। करण ने कहा तो रिद्धिमा ने उसके सीने में सिर छिपा लिया। शायद कुछ पल ऐसे होते हैं जो हर किसी को ना चाहते हुए भी शर्माने पर मजबूर कर देते हैं। पर मैं बहुत खुश हूं करण, रिद्धिमा ने कहा। और मैं भी, करण ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और अब सविता और तेजा की भाभी की नजर हिना और अर्जुन पर थी क्योंकि अब खुशखबरी देने की वारी उन दोनों की थी। सब नाश्ते के लिए बैठे थे कि तभी सविता ने अर्जुन की तरफ देखा। तो फाइनली रिद्धिमा और करण ने गुड न्यूज दे दी है। जानू और अभिमान ने गुड न्यूज दे दी है। अब तुम लोगों का क्या विचार है? तुम कब गुड न्यूज देने वाले हो? सविता ने कहा तो अर्जुन जो कि चाय पी रहा था एकदम से उसके मुंह से चाय बाहर आ गई। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सविता बोली। नहीं छोटी माँ, गलत कुछ नहीं था, पर इस तरीके से कौन बोलता है? यह कोई हमारे हाथ में थोड़े ना है। अर्जुन बोला। तुम्हारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? अब आजकल के बच्चे भी कुछ भी बोलते हैं। सविता ने कहा तो अर्जुन को अपनी बात समझ में आए और वो एकदम से झेप गया। उसने हिना की तरफ देखा जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ठीक है छोटी माँ, जब होना होगा तब हो जाएगा। और वैसे भी अभी 2 छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए इतनी काफी है। हम थोड़ा दिन बाद सोचते हैं, अर्जुन ने कहा और उठकर जाने लगा तो तेजा की भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाद में नहीं, यही सही उम्र होती है अपने परिवार बढ़ाने की। और तुम तो अभिमान और रिद्धि दोनों से भी बड़े हो और तुम्हारी शादी हुए भी अच्छा खासा समय हो गया है। तब परिस्थितियों अलग थी, हिना भी यहाँ नहीं रह रही थी तो हम लोगों ने भी तुम पर फैमिली के बारे में दबाव नहीं डाला। पर अब तुम्हें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, तेजा की भाभी बोली तो अर्जुन ने हिना की तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाकर चला गया। आप लोग भी कभी भी कुछ भी शुरू हो जाते हो। देख रहा हूं कुछ दिनों से इस घर का माहौल बदल रहा है, तेजा ने कहा तो उसकी भाभी मुस्कुरा उठी। हाँ, अब इस घर में इंसान रहने लगे हैं और नॉर्मल बातें करने लगे हैं। पहले यहाँ पर सब गुंडे मवाली रहते थे और सिर्फ गोलियों की बात होती थी। तेजा की भाभी बोली तो तेजा ने आंखें बड़ी कर उन्हें देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इससे तो हम पहले ही भले थे। अच्छे इंसान क्या बने, लोग इज्जत करना ही भूल गए हैं, तेजा ने कहा और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सविता ने हिना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। अर्जुन ने तो बात टाल दी, पर बेटा तुमसे भी यही बात कहना चाहती हूँ। यही सही समय है, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अभी हम दोनों अच्छे खासे हैं तो बच्चों को संभालने में परेशानी नहीं आएगी और फिर तुम्हारी भी अभी सही उम्र है परिवार बढ़ाने की। सविता बोली। जी छोटी माँ, हिना बोली और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। हिना ने कमरे में कदम रखा ही था कि अर्जुन ने उसे एकदम से खींचकर दीवार से लगा लिया और उसके दोनों तरफ हाथ रख लिए। क्या कर रहे हो, डरा दिया था तुमने तो? हिना बोली। डरा नहीं दिया था, बस यही पूछना चाह रहा था कि जो छोटी माँ और माँ कह रही है उसके बारे में क्या सोच रही हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से ही प्लानिंग शुरू कर देता हूँ, अर्जुन ने एक आंख दबाकर कहा तो हिना की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल उसने शर्माकर अर्जुन के सीने में सिर छुपा दिया। मैं तो कब से चाहती हूँ, बस पहले हम दूसरे कामों में उलझे हुए थे इसलिए अपने बारे में नहीं सोच पाए, पर अब मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा बच्चा हो और हमारा परिवार पूरा हो, हिना ने कहा तो अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपनी बाहों का घेरा कस दिया। तो कहीं बाहर चले, कुछ पलों बाद अर्जुन ने कहा। बाहर मतलब? हिना ने उसके सीने से सिर निकाल के पूछा। मतलब हमारी शादी हुई उसके बाद हम लोग तो कहीं घूमने भी नहीं गए, तो यही समझ लो हनीमून हो जाएगा। और वैसे भी हमेशा से सोचता था कि तुम्हें कभी बाहर लेकर जाऊंगा कहीं घूमने, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकता था और ना ही तुमको लेकर जा सकता था। पर अब सब सही हो गया है तो चलते हैं कुछ दिन के लिए। बताओ कहाँ चलोगी? शिमला चलना है, देहरादून चलना है या साउथ में कहीं चलना है?
अर्जुन ने कहा तो हिना ने उसके सीने से सिर निकालकर उसकी तरफ देखा। कहीं भी चलो जहां तुम्हारा मन हो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए मुझे बहुत ही कम समय मिला है और उसमें भी अकेले तो बिल्कुल नहीं। और वैसे मुझे मसूरी और देहरादून जाने का मन था। हिना ने कहा, तो ठीक है मैं आज ही टिकट बुक करता हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। अर्जुन बोला, पर बाकी सब लोग, उन्हें पूछना होगा ना। हिना ने कहा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं, जब जाएंगे तभी बता देंगे कि घूमने जा रहे हैं हम लोग, अर्जुन ने कहा और फिर बाहर निकल गया। हिना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और आंखों में खूबसूरत सपने सजाए अपने और अर्जुन के जाने के हिसाब से प्लानिंग और तैयारी करने में लग गई। 2 दिन बाद अर्जुन हिना को लेकर मसूरी और देहरादून के लिए निकल गया। वैसे भी दोनों की जिंदगी प्लान और बदले की आग तले इस तरीके से उलझी हुई थी कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते थे और न ही एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते थे। अब जब सब सही हो गया था, दोनों की जिंदगी में भी पति पत्नी के संपूर्ण रिश्ते वाली बात आ गई थी। दोनों मसूरी और देहरादून की खूबसूरत वादियों में अपना टाइम खूबसूरती से बिता रहे थे। ये पल दोनों के लिए बेहद खास थे क्योंकि यहाँ उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। उनका पूरा समय सिर्फ एक दूजे के लिए था। 1 हफ्ते बाद हिना और अर्जुन वापस आ गए और 1.5 महीने बाद उन लोगों ने भी सविता और अर्जुन की मां को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनने के लिए वह दोनों कब से बेचैन थे। तेजा के घर में भी खुशियों की लहर आ गई थी। हिना और अर्जुन के बच्चे की आगमन की खुशियों ने हर पुरानी तकलीफ को जैसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तारांकन उधर लखनऊ में अविनाश गोयल के परिवार वालों ने अभिनव की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कोशिशें तो बहुत की, पर क्योंकि अविनाश ने पहले ही सारा पेपर वर्क कर दिया था और अपनी विल भी बना दी थी तो वह लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और सिर्फ नाराजगी मन में लिए ही रह गए। दूसरी तरफ वह लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे कि अंबिका और तेजा का परिवार ग्वालियर में क्या हैसियत रखता है और इस हिसाब से उन्होंने अभिनव से दुश्मनी नहीं लेना बेहतर समझा। कुछ महीनों बाद अभिनव ने अपना पूरा कारोबार वहां से समेट लिया और ग्वालियर ही शिफ्ट हो गया क्योंकि अपने परिवार के साथ रहने की चाहत तो हर किसी के दिल में होती है। और फिर लखनऊ में अविनाश का परिवार उसे चैन से रहने ही नहीं दे रहा था और फिर गुंजन और गुंजन का परिवार भी ग्वालियर में ही था। देखते देखते 5 महीने का समय निकल गया। जानू की प्रेगनेंसी अब 7 महीने की थी तो वहीं रिद्धिमा और हिना की प्रेगनेंसी भी अब कुछ महीने की हो गई थी। आज गुंजन और अभिनव की शादी थी और दोनों घरों में जबरदस्त तैयारी चल रही थी। अंबिका और उसका पूरा परिवार भी इस समय तेजा के घर पर मौजूद था और जानू क्योंकि इस समय ज्यादा चल फिर नहीं पा रही थी पर फिर भी उसका पूरा मन अपने भाई की शादी में लगा हुआ था तो अभिमान का सहारा लेकर हर एक प्रोग्राम को एंजॉय कर रही थी। अभिनव जो कि हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ रहा था, उसे भी अपने परिवार के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि अविनाश ने कभी भी उसे किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी थी, पर फिर भी पूरे परिवार का साथ और प्यार अलग ही महत्व रखता है। और यह अभिनव ने अब यहाँ आकर जाना जब वह तेजा और उसके परिवार के साथ आकर रहा। अर्जुन, हिना, तेजा, सविता और तेजा की भाभी सब ने खुले दिल से अभिनव को न सिर्फ अपनाया था बल्कि उसे कंफर्टेबल करने के लिए पूरे दिल से कोशिशें भी की थी। तो वही जानू भी अक्सर ही अभिनव से मिलने आती थी या उसे अपने पास बुला लेती थी। उन दोनों बहन भाइयों का भी अलग ही रिश्ता था, कहते हैं ना जुड़वा। दोनों जुड़वा जो थे एक दूसरे से बहुत जल्दी ही गहरे जुड़ गए थे। तेजा और उसके परिवार ने धूमधाम से गुंजन और अभिनव की शादी करा दी और उसी के साथ गुंजन भी विदा होकर अभिनव के साथ तेजा के घर आ गई। 2 दिन बाद हिना और अर्जुन ने अभिनव और गुंजन को घूमने के लिए नैनीताल भेज दिया। अभिमान के घर जानू का मुंह फुला देख अभिमान समझ गया कि जरूर किसी बात से नाराज है। क्या हुआ जानू, तुम गुस्सा क्यों हो? अभिमान ने उसके पास बैठते हुए कहा। हमें ना आपसे बात ही नहीं करनी मान। जानू बोली। क्यों भला? अभिमान ने उसका हाथ थामकर पूछा। देखिए न, सब लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून पर जाते हैं, पर आप हमें कहीं लेकर नहीं गए। अब हम ना आपसे बात ही नहीं करेंगे। जानू उठकर जाने लगी तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लिया। बस इतनी सी बात, बस एक बार ये बाहर आ जाए फिर हम तीनों भी चलेंगे घूमने। जहां तुम कहोगी वहां, अभिमान बोला। सच्ची? जानू ने उसकी आंखों में देखा। पक्का? अभिमान ने उसे सीने से लगाकर कहा। तब ठीक है, जानू बोली। तारांकन 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 तारांकन। समय धीमे धीमे बढ़ रहा था और साथ ही साथ बढ़ रहा था जानू की प्रेगनेंसी का समय भी, और इस समय अंबिका और अभिमान उसका बहुत ख्याल रखते थे। जानू और अभिमान के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। बच्चों के आने से माता पिता के बीच की डोर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, यही अभिमान और जानू के साथ हुआ था।
देखते देखते डिलीवरी का दिन आ गया और जाह्नवी ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने मिलकर प्यार से मानवी रखा। मानवी के आते ही अभिमान और जाह्नवी की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। कुछ महीने बाद करण और रिद्धिमा के घर भी बेटी आ गई और जानू की कमी जो कि उस घर और करण की जिंदगी में आई थी वो पूरी हो गई। सबने उसका नाम कर्णिमा रखा। अर्जुन और हिना के घर बेटे का जन्म हुआ तो तेजा के परिवार में भी खुशियां बिखर गई और बेटे का नाम अभिमन्यु रखा गया। सबके रिश्ते पूरे हो चुके थे और सबके रिश्ते में पूर्णता आ चुकी थी। अभिमान, जाह्नवी, करण, रिद्धि और अर्जुन, हिना के परिवार पूरे हो चुके थे और सब अपने परिवार और काम में व्यस्त थे। 2 साल बाद दिया और श्रेयांश के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। इसका नाम पूरे परिवार ने बहुत ही प्यार से दीपांशु रखा। अभिनव और गुंजन का परिवार भी आगे बढ़ चुका था और दोनों के घर में एक बेटी आ चुकी थी, तो वही अर्जुन और हिना के घर अब बेटे के बाद एक बेटी भी आ चुकी थी। तारांकन 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 तारांकन। सारे लड़ाई झगड़ा और बदले कहीं पीछे छूट चुके थे और अब आज की डेट में सबके परिवार एक हो चुके थे। किसी के साथ ना कोई लड़ाई थी ना ही कोई बदले की भावना, फिर चाहे वह करण का परिवार हो, तेजा का परिवार हो या फिर अंबिका का परिवार। तीनों परिवार इस तरीके से आपस में हिले मिले हुए थे मानो तीनों एक ही परिवार हो। हालांकि इस स्थिति तक आने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत सी जिंदगियां खराब हुई, पर अब जाकर सब कुछ सही हो गया था और सबको समझ में आ गया था कि गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है और सही का सही। अंबिका ने अपना पूरा बिजनेस अभिमान और श्रेयांश को सौंप दिया था और दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ संभाल रहे थे, तो वही अभिनव और अर्जुन मिलकर तेजा और अभिनव का अविनाश गोयल वाला कारोबार संभाल रहे थे। गुंजन अपना हॉस्पिटल देख रही थी, तो वहीं हिना घर का और सविता और अमृता का ख्याल रखती थी। दिया ने श्रेयांश और अभिमान के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो वही जानू ने ऑफिस आने से मना कर दिया था क्योंकि उसका मन तो घर में और बच्चों में ही लगता था। अंबिका ने ऑफिस जाना पूरी तरीके से छोड़ दिया था और पूरे टाइम दिया और जानू के बच्चों के साथ बिजी रहती थी। वैभव के पैर अब लगभग ठीक हो गए थे और वह तेज नहीं पर धीमे धीमे चलने लगे थे। आखिर दिया और जानू रोज सुबह शाम उनकी मालिश जो करती थी, तो उनके पैरों को तो ठीक होना ही था। अमृता, अंबिका, सुधाकर और वैभव चारों का सिर्फ एक ही काम था, दोनों बच्चों को पूरे टाइम संभालना और उनके साथ शैतानियां करना। तारांकन 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 तारांकन। उधर आगरा में करण और रिद्धिमा क्योंकि पुलिस में थे, तो उनका काम तो 24 घंटे का था और जया और रमा ने उन लोगों के बच्चे को भी की भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में उन लोगों का मन बच्चों के साथ ही लगता था। वीरेंद्र के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और कॉलेज में पहुंच गए थे। उन्हें परिवार वालों ने उचित संस्कार सिखाए थे और साथ ही यह भी सिखाया था कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। वीरेंद्र ने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि अपने बच्चों के विवाह में उनकी पूरी सहमति ली जाएगी और किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं होगी। तो दोस्तों, कहानी जो शुरू हुई थी एक बदले की भावना से आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। सबके परिवार पूरे हो चुके हैं और सबके प्यार अपनी मंजिल पा चुके हैं। जो लोग गलत रास्ते पर चले थे उन्हें सबक मिला और उन्होंने सही रास्ते अपना लिए, फिर चाहे वह रविंद्र पटेल हो या अंबिका वाजपेयी या अभिमान। जिन लोगों ने गलतियां की और जो सुधरने को तैयार नहीं थे उन्होंने सजा पाई, फिर चाहे वह अभय सेंगर हो या रणविजय। बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है और बदला किसी बात का हल नहीं होता। इस बात को सीखते और समझते हुए अंबिका, तेजा और करण का परिवार खुशी से आगे बढ़ रहा था और साथ ही आगे बढ़ रहे थे एक दूजे के प्यार में डूबे दो बावरे मन अभिमान और जानू के। डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।